हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है और महत्तम समापवर्तक क्या होता है, इसके बारे में देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है एलसीएम, और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, इसको शॉर्टकट में हम लोग एलसीएम बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, इतना लंबा नाम हमेशा रखने से अच्छा है इसको हम लोग शॉर्टकट में एलसीएम बोलेंगे। ठीक है, लिस्ट मतलब यहाँ पे नाम में थोड़ा ध्यान दीजिए। लघुत्तम, लघु मतलब छोटा, यानी जब भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो जो संख्या आती है वह सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या। ध्यान में रखिएगा इस बात को, आगे ज़रूरत पड़ेगा। जब भी एलसीएम निकालते हैं तो वो संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या। अब आगे देखिए एचसीएफ। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, इसका शॉर्टकट रूप होता है एचसीएफ। एचसीएफ इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम से ही जानिए, हाईएस्ट मतलब जब भी हम लोग किसी संख्या का, किसी दो संख्या का एचसीएफ निकालते हैं तो वो क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या। एलसीएम क्या होती है, सबसे छोटी संख्या, याद रखिएगा। और एचसीएफ क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या, महत्तम यानी बड़ी संख्या। तो हम लोग इतना बड़ा नाम नहीं रखेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। हम लोग शॉर्टकट एलसीएम को, लघुत्तम को एलसीएम बोलेंगे और महत्तम को एचसीएफ ही बोलेंगे। एलसीएम और एचसीएफ दोनों दो या दो से अधिक संख्याओं का ही एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है, कभी भी एक संख्या का नहीं निकलता है। तो चलिए हम लोग इसको उदाहरण के तौर पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे साधारण विधि से एचसीएम, एलसीएम और एचसीएफ निकाल, मतलब लघुत्तम और महत्तम निकालने का साधारण विधि देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई संख्या है 4 और 6, इसका हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है एंड एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए 4 और 6 को लिख दिए, इसको हम लोग तोड़ेंगे छोटा छोटा पार्ट में, ये एलसीएम का साइन होता है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम लोग पहले इसको डिवाइड करते हैं। एक से नहीं करेंगे, एक को छोड़ के एक के बाद जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे डिवाइड करते हैं। एक के बाद क्या होती है, 2 से। अब ये 2 से दोनों में भाग करेंगे। ठीक है, तो 2 से 4 में भाग करेंगे, कितने मरतबे जाएगा, 2 मरतबे। ठीक है, कॉमा, फिर 6 कितने मरतबे कटेगा, 3 मरतबे। ठीक, तो आगे तो कटेगा नहीं, तो नीचे क्या करते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम बराबर इस सारे आरी आरी जो घेरा में नहीं है उन सभी संख्या को गुना में लिख देते हैं। जैसे 2 है, पहले इस 2 को लिख दिए, फिर गुना इस 2 को लिख दिए, फिर गुना इस 3 को लिख दिए। ठीक है, अब ये गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12। ये 12 जो हुआ इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हो गया, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हो गया। और ये एलसीएम जो है ना, ये सबसे छोटी संख्या है, याद रखिए, ये सबसे छोटी संख्या क्यों है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे जब मैं कंपटीशन का मैथ जब पढ़ाऊँगा उसमें ये बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या, तो आगे काम आएगा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये जो एलसीएम आता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ये क्या होता है, ये दोनों संख्या से डिवाइड होता है। अगर डिवाइड नहीं हुआ यानी आपका एलसीएम गलत है। इस दोनों संख्या से 100% डिवाइड होता है। जैसे देखिए 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो 12 डिवाइड हो जाएगा 3 मरतबे, 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 डिवाइड हो जाएगा 2 मरतबे। ये दोनों डिवाइड, यहाँ जितनी भी संख्या रहेगी इसका जो आंसर आएगा वो इस सारी संख्या से डिवाइड हो जाएगा। अब इसका हम लोग एचसीएफ निकाल के देखते हैं। एचसीएफ 4 और 6 का एचसीएफ जब निकालते हैं ना, हम लोग सेम टू सेम भागा की तरह करते हैं, भाग जैसे करते हैं ना, भाग करते हैं। इसको भाग करना है तो 4 से छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करना, हमेशा छोटी संख्या से। 6 अगर इधर भी रहता तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 से 6 में भाग करेंगे। संख्या 2 3 जितना भी दिया रहो,
सबसे छोटी संख्या से उसके बाद जो बड़ी संख्या होता है उसमें भाग करते हैं। तो इसमें तो 2 ही संख्या है, इसलिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग। तो 4 एकम 4, 6 में से 4 गए 2 आंसर है। शेष इसमें नहीं बचाना है, ये भाग करेंगे लेकिन इसमें शेष नहीं बचेंगे। अब ऐसे बच गया, अब क्या करेंगे, अब इस जो शेष बचे इस 2 से यहाँ पे जो शुरू में जो हम लोग भाग किए रहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं भाजक बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। इस भाजक को यहाँ पर भाज्य के रूप में लिख देते हैं, बीच में लगाकर लिख देते हैं और इस शेष से हम लोग भाग देते हैं। तो 2 दूनी 4 कट गया। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा विधि हम लोग तब तक भाग करते रहेंगे जब तक यह पूर्ण रूप से कट नहीं जाए, ठीक है। तो इसका HCF क्या हुआ, यह 2 हो गया। इसका HCF क्या हुआ, जो लास्ट संख्या से सबसे लास्ट संख्या से पूर्णतः डिवाइड हो जाए उसी को HCF कहते हैं। तो यहाँ HCF क्या हो गया, 2, महत्तम 2, और यह सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, और ये सबसे बड़ी संख्या HCF, क्योंकि इस 2 से 4 भी कटेगा और इस 2 से 6 भी कटेगा। लघुत्तम में क्या था, इस 4 से इसका आंसर कटता था, इस 6 से इसका आंसर कटता था, लेकिन HCF में जस्ट उल्टा है, आंसर से बाकी सारे दोनों कटेंगे। उसमें आंसर कटता था, इसमें आंसर से कटेगा, ठीक है। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए थोड़ी सी बड़ी संख्या देखते हैं, जैसे 6, 72 और 120 का पहले LCM निकालेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं, ऐसे साइन करेंगे 6 का, इसका LCM का साइन होगा 2 से 3 मरते 3 दूना 6 हो गया। अब 2 से 72 में भाग करेंगे तो यहाँ पे 36 आ जाएगा और 120 में करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब फिर यहाँ 2 से करेंगे, 3 में भाग लगेगा नहीं, इसलिए जिस संख्या में भाग नहीं लगता है लघुत्तम में उसको एज इट इज नीचे उतार दिया जाता है। तो 3 में भाग नहीं है तो 3 को 3 उतार देंगे, ये 36 में लगेगा, 18 दूना 36, 30 में लगेगा और 60 में लगेगा 30 मरतबे तो 30 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 3 में भाग नहीं लगेगा तो 3 को 3 उतार देंगे, यहाँ पे नीचे 9 उतार देंगे और यहाँ पे 15 दूना 30। अब देखिए 2 से इसमें किसी में भाग नहीं लगेगा, तो अब 2 से नहीं लगेगा। अगर 2 से एक संख्या में भाग लगता है तो एक संख्या में भाग हम लोग नहीं करते। कब लघुत्तम में एक तो जिस संख्या में भाग नहीं लगता उसको नीचे सेम टू सेम उतारा जाता है। दूसरी बात है जिस संख्या से हम लोग भाग कम से कम 2 संख्या में भाग लगनी चाहिए। यहाँ जितनी भी संख्या दिया रहता है इसमें कम से कम 2 संख्या में भाग लगना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2 से तो लग नहीं रहा तो 3 से करेंगे, तो 3 से करिए तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 5 15। अब 3 से देखिए ये सिर्फ 3 में लगेगा, इसमें 5 में नहीं लगेगा, इसलिए 3 से भाग नहीं करेंगे। 5 से भाग करते हैं तो 5 से इसमें लगेगा लेकिन इस 3 में नहीं लगेगा। तो अब क्या करते हैं, ये आरी का सारा संख्या जो है गुना में लिख देंगे। इस 2 को लिखेंगे 2 गुना, फिर इस 2 को लिखेंगे 2 गुना, फिर इस 2 को लिखेंगे 2 गुना, फिर इस 3 को लिखेंगे 3 गुना। और फिर यहाँ 1 है तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुना किया जाता है तो वो संख्या ही आती है, इसलिए 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो जब आरी अगर 1 रहे तो उसको नहीं लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या है 3 है तो 3 गुना 5 है तो 5। अब इन सारी संख्याओं को आप लोग गुना कर दीजिए, जब गुना कीजिएगा तो ये 360 आएगा, यानी ये 360 जो है इन सभी संख्याओं का LCM हो गया, समझ गए। अब इसी चीज़ को HCF अब इसी संख्या को HCF निकालते हैं, यानी महत्तम निकालते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे क्या संख्या था 6, 72 और 120, ठीक है। अब क्या होगा 6, 72, 120। तो जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि सबसे छोटी संख्या से हम लोग पहले भाग देते हैं और उससे जो बड़ी होती है उसमें भाग देते हैं, सबसे बड़ी वाले में नहीं दे देंगे। बहुत सारी संख्या रहेगा तो सबसे छोटी को उसके बाद जो बड़ी होती है उसमें देते हैं। तो इसमें सबसे छोटी क्या है 6 है, तो 6 से 72 में भाग देंगे। तो 6 कम 6 1 2 अच्छा 2 ना 12, एक कट गया। तो इसका HCF क्या हुआ 6 आया। अब ये जो शेष आया इससे फिर इस लास्ट वाले संख्या में भाग दे देंगे। 120 में 6 से करेंगे तो 6 दूना 12 कट गया, 0 उतरा, भाग नहीं गया तो 0 यहाँ उतर गया, तो लास्टली ये भी कट गया।
तो एक किससे कटा? 6 से। लास्ट में जिस संख्या से कटती है वही HCF होता है, तो इसका HCF कितना हो गया? 6 हो गया। समझ में आ गया? मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अब इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मान लीजिए ये तो पूर्णतः कट जा रहा था, लेकिन एक बिना कटने वाला HCF देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, 5, 28 और 36 का HCF करेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 5 है, तो 5 के बाद कौन सा संख्या है? 28। तो 5 से 28 में हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, तो 5 बचे 25, 8 में से 5 गया 3, 1 कट गया। अब इस 3 शेष रखेंगे नहीं, इस 3 से इसके पहले जिससे भाग दे रहे थे उस भाजक को हम लोग उतार के यहाँ पे भाज्य के रूप में अब इसमें भाग देंगे। इस 5 को हम लोग यहाँ उतारे हैं। ठीक है, अब 3 से भाग करेंगे तो 3 का 3, 2, अब भी नहीं कटा। अब फिर इस 2 से इसके पहले जिस संख्या से हम लोग भाग दिए थे उसमें भाग देंगे। ठीक है, देखिए कैसे, जब तक कटेगा नहीं तब तक हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो 2 एकम 2, ठीक है, 1 बचा, है ना, 1 बचा। अब 1 भी नहीं बचाना, अब इस 1 से इसके पहले जिससे भाग दिए उसको उतारेंगे और उसमें भाग देंगे। ठीक है, 1 दूना 2, अब कट गया पूर्णतः, अब कटा। इसका मतलब HCF क्या हुआ? 1 हुआ। HCF इसका क्या हुआ? 1 हुआ। अब इस 1 से यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन अंक बचा हुआ है 36, इस 36 में भाग करेंगे। तो यहाँ करिए, देखिए 1 से कीजिए, 1 3 3 कट गया, 6 उतरा, 1 6 6 कट गया। ठीक है, तो ये पूर्णतः कट गया। तो इसका HCF क्या हुआ? 1 हो गया। इसका HCF क्या हुआ? 1, क्योंकि 1 से ही पूर्णतः दोनों सब संख्या कट गया। तो फाइनली इसका HCF 1 हो गया। अब मुझे आशा है कि आपको LCM और HCF में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप बहुत अच्छी तरह से LCM और HCF समझ गए हो, उसका फुल फॉर्म, कौन बड़ी संख्या होती है, कौन छोटी संख्या होती है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और यह इस LCM और HCM का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में मैं इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे LCM और HCF निकाला जाता है उसको बताऊंगा। ये साधारण विधि था, इसके बाद मैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताऊंगा। LCM और HCM 2 तरीक़े से निकाला जाता है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।